हम 9 हवन पहले कर चुके थे धीरे धीरे, और आरोग्य हवन भी किए थे, लेकिन अभी लड़का भी 2 महीने पहले पैदल आया था इलाहाबाद से, यही लड़का। फिर बोला पापा चल के हम लोग एक दिवसीय कर लेते हैं। कि ये बेटा मेरा बहुत गुस्सा करता है, परिवार में सबसे लड़ाई करता है। हमको समाज से भी नीचा दिखाना ये लड़ाई नहीं दिखना करता पड़ता है। एक नाती मेरा है 4.5 साल का, वो खाना नहीं खाता है कुछ भी। थोड़ा कमर में दर्द है और सर में दर्द रहता है, आप चेक भारी पर करो। होता है। बाबा गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए। हम सिंगरौली सीधी जिला से मध्य प्रदेश से आया हूँ गुरुजी। खूब खुश रहिए। डीएनए में हम लोग 5 लोग हैं, हम और पत्नी, हमारा छोटा बेटा और बहू, 8 महीने हुआ अभी शादी हुए। और एक हमारा नाती है जो घर में है 3.5 साल का। चलिए, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुखी रहें आप सभी। ये सब आपके तमाम कष्ट थे जो कुछ बेटे में भी आ रहे थे आपके कष्ट दोनों लोगों के हैं। ये सभी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई इनकी, जो रिपीट करती हैं लोगों को, वो ये सब था। किडनी में सूजन, एंजाइटी की स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन था, इंसुलिन बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस था, आंतों में अल्सर, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, हृदय के वॉल में सूजन था, कमर में दर्द होना, फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, हड्डियों में गलन हो रही थी, सुनकर पूरा न समझ पाना, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, श्वास फूलती थी, ऑस्टियोपेनिया की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, प्रोस्टेट में, लंग्स में, लीवर में, गले में, कोलोन में और कॉमन बाइल डक्ट में। ऐसे कमर से नीचे भी प्रॉब्लम हो रही थी जी, प्रॉब्लम थी। स्पाइन कमज़ोर हो रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, फ्रैक्चर कराने वाली स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, पैरों में शून्यपन की स्मृतियाँ थी, हड्डी में इन्फेक्शन हो रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी और घुटनों के कार्टिलेज घिस गए थे। अब ये सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई। किडनी में ऐसे डैमेज आ रहे थे यूरेटर वगैरह में, जी। किडनी में सूजन हो रही थी, पेशाब रुक रुक करके आता था और यूरेटर और यूरेथ्रा नली बंद हो रही थी। काफ़ी आगे कष्टकारी होता। ये सब ये स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई हैं। अब सब अच्छा है, और लेपन जरूर करना है और कल महाहवन जरूर कर लीजिए। अभी हम बताएंगे कि 3 लोग उसमें कौन रहेंगे। बाबा जी हम लेपन 4 महीने भी किए थे, बीच में शादी थी तो उसमें छूटा, तो फिर छूटा भी रखे हुए हम दवा, फिर भी लेते भी जाएंगे। कर लीजिएगा। और पूरा कर हम 9 हवन पहले कर चुके थे धीरे धीरे, और आरोग्य हवन भी किए थे, लेकिन अभी लड़का भी 2 महीने पहले पैदल आया था इलाहाबाद से, यही लड़का। फिर बोला पापा चल के हम लोग एक दिवसीय कर लेते हैं। इसीलिए आपके रोग बढ़े नहीं आप लोगों के, क्योंकि पहले से भी 9 हवन करके रखे थे, इसीलिए रोग विस्तार नहीं ले पाए। जो असाध्य रोग थे वो स्तंभित हो गए, बढ़ने नहीं पाए। माँ बाबा की कृपा है बाबा सब जी। आप लोग आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, उसी के अनुसार चलता है सब। अब प्रार्थना संकल्प करते जाते हैं, सब निपट जाता है, सब अच्छा रहेगा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। बेटे के निशान लगा दिए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, कैसे हो? बढ़िया। मस्त रहिए, खूब खुश रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं? हो ही नहीं सकता है। बाबा का इतना आशीर्वाद है, माँ का इतनी कृपा है कि ये होने का प्रश्न नहीं है। हमेशा अच्छा ही अच्छा रहेगा सब है। खुश रहो बेटा, प्रसन्न मस्त। बाबा जी एक बात मन में करना है। हाँ करिए। ठीक है, सुन लिए हैं। आपकी पहले भी लगी, बाबा के पास प्रार्थना लगी हुई है। सब अच्छा हो, खुश हो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा हमें बहुत
दिए हैं बाबा, माँ की कृपा से हमें बहुत मिल गया है। और बेटे की शादी हुई थी तब हम आए थे यहाँ निमंत्रण कार्ड देने बाबा को, बिल्कुल। माता को, सबको, आपको भी दिए थे यहाँ। और जी। बाबा जाके हमारा सब संपन्न कराए, बहुत ही अच्छा कराए। सब बाबा ऐसे ही कल्याण करते हैं, आप लोगों की पुकार सुनते हैं। एक प्रार्थना है बाबा जी हाँ, कि ये बेटा मेरा बहुत गुस्सा करता है। बेटा गुस्सा नहीं करता था। बेटा अपनी थोड़ी सी मैं दिखाऊं, ये जो जितने गोले खींचे हुए हैं ना, जी ये सब बेटे के कष्ट जो आज नष्ट हुए हैं। सुनिएगा, जो आप कहना चाहती सो इसमें है। जी एंजाइटी की स्मृतियाँ थी, इंसुलिन बढ़ाने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन था, लीवर सिरोसिस था, आंतों में अल्सर, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द होना, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी प्रोस्टेट में, लंग्स में और लीवर में। तो बच्चा अपनी समस्याओं से खुद परेशान था, कुछ उसको प्रॉब्लम रहती थी, उसको लेकर के और चिंतित होता था। अभी सब ये गई, ये बाहरी स्मृतियाँ रहती, बच्चे तो सब अच्छे ही रहते हैं, बाहरी स्मृतियों से वो परेशान होते हैं, उसके कारण परिवार परेशान होता है। परिवार में सबसे लड़ाई करता है हमको समाज से भी नीचा दिखाना। ये लड़ाई नहीं पड़ता करता है था, बाबा जी। ये कभी लड़ाई नहीं करता था, ना कभी करेगा। करने वाले सब स्मृतियाँ गई, नष्ट हो गई। और ये दोनों आपस में प्रेम से रहें, बस यही इसीलिए तो विनती कह है। रहे हैं, वो सब चीज़ें गई, जो खराब चीज़ें थी गई, दोनों से गई। यही मेरी विनती है। आप भी अच्छे देखिए, कितने आपके और बहू जी के जो कष्ट थे, कुछ मिलते जुलते कष्ट, 60-70% आपके, बाकी बहू जी के, ये सब नष्ट हुए। गर्भाशय में गांठें और सूजन, आँखों में धुंधलापन, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, श्वास फूलना, हड्डियों में दर्द और गलन हो रही थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, सिर में दर्द होता था, सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन ना होना, गंदे सपने आते थे, गंदे स्पंदन होते थे, यूट्रस में घाव बन रहा था, शरीर में लाइपोमा की गांठें थी, लीवर सिरोसिस था, कैंसर की स्मृतियाँ थी, यूट्रस में, भोजन नली में, स्पाइन में, गले में, गॉल ब्लैडर में और रक्त में। ऐसे यूट्रस खराब होता जा रहा था इसका, आज दरबार ने अच्छा किया तमाम। यूट्रस में कैंसरस गांठें थी, ओवरी में सिस्ट बन रहा था, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहे थे और दर्द बना रहता था। अब अच्छे हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। अभी जो वो होगा, महाहवन होगा दरबार की ओर से, उसमें ये बहू जी आपकी रहेंगी, आपके पति देव रहेंगे और बेटा रहेगा। आपको हम अलग से पुण्य दे देते हैं, तो आप फिर यहाँ खड़े होकर संकल्प कर लेंगे, तो आपके भी 7 दिनों कट जाएंगे। आप अकेले आंखें बंद कर लीजिए और दरबार की ओर से एक जैसी महावन के पुण्य कांश प्रदान किया, सक्रिय कर दिया जाए, सुश्रुत प्रहार, एक जैसी महावन करके आए तो लोगों का पुण्य प्राप्ति है, लोग उनका संकल्प बना के पूरा कर दिया जाए। ओम सात बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बढ़िया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा जी एक बात और है, एक नाती मेरा है 4.5 साल का, वो खाना नहीं खाता है कुछ भी। आंख बंद करके देखिए उसको। थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, आँख खोली, थोड़ा हाइपर एक्टिव है, थोड़ा सा जी ज़्यादा उठा पटक, थोड़ा सा हाँ, तेजी गुस्सा है। करता है।
लेकिन खाना भी नहीं खाता खाने है। लगेंगे। उसका हाथ पकड़ के बहू जी संकल्प करेंगे कि ये स्मृति नष्ट कर दी जाए जो भोजन नहीं करने देती। इसका नहीं है, मझले बेटे का है, उसको रखे हैं। उसकी माँ संकल्प करे जी। कि ये जो स्मृति है जो भोजन नहीं करने देती है ना, और वो स्मृति नष्ट कर दी जाए, वो नष्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिजीज जो है उससे पीड़ित हो रहा था, और दूसरा उसका लीवर जो है कमज़ोर हो रहा था। ठीक है ना, अभी अच्छे रहें, चिंता न करो, खाएंगे। खुश रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, प्रसन्न हो बेटा। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अब ठीक है, अच्छा फील हो रहा है? कोई ऐसा तो नहीं जो आपको खराब फील हो रहा हो अभी भी? तो बता सकते हो निसंकोच। नहीं, थोड़ा कमर में दर्द है और सर में दर्द रहता है, आप भारी चेक पर करो, होता है। आप चेक करिए कुछ है सिर में या कमर में, कुछ भी। आगे झुक के ज़मीन छुइए तो पता लग जाएगा। सीधे होइए। कुछ है अब? नहीं। अब आप अच्छे हो, हमेशा के लिए अच्छे हो। खुश रहो, प्रसन्न रहो।